नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 4 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में, और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है। यह योजना, जिसे राज्यत्व दिवस पर शुरू किया गया था, का उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद करना है। फोर्टिफाइड चावल आयरन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड समृद्ध फोर्टिफाइड चावल कर्नेल एफआरके का मिश्रण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, एमएसएमईएस के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ईसीएलजीएस के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य कितना है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 2 लाख करोड़, ऑप्शन बी 3 लाख करोड़, ऑप्शन सी 4 लाख करोड़ या ऑप्शन डी 5 लाख करोड़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 3 लाख करोड़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमईएस के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ईसीएलजीएस को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 60 लाख से अधिक आधारकर्ताओं के लिए ईसीएलजीएस के तहत 2.03 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जबकि लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपए का तय किया गया था। इसमें से 1.48 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राज्य द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली योजना लॉन्च की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केरल का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक राज्य के स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों और गरीब घरों में मुफ्त उच्च गति इंटरनेट प्रदान करना है। केरल इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट या KFON ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को अनुबंध प्रदान किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय कंपनी को वीमेन T20 चैलेंज 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जियो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने हाल ही में जियो को वीमेंस T20 चैलेंज के आगामी 2020 संस्करण के लिए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में घोषित किया है। इस साझेदारी को रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल RFESA द्वारा भी समर्थन दिया जाएगा। यह पहली बार है जब किसी प्रायोजक ने BCCI के साथ विशेष रूप से महिलाओं के मैचों के लिए करार किया है। वीमेंस T20 चैलेंज शारजाह में 4 से 9 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, मानव पूंजी शिक्षा में परिवर्तन करने हेतु सतत कार्य SATHE परियोजना के तहत किस राज्य के स्कूलों को विलय किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी ओडिशा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उड़ीसा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। मानव पूंजी शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए सतत कार्य SATHE परियोजना, जिसके तहत ओडिशा के स्कूलों को विलय किया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI आयोग की एक पहल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, NTPC लिमिटेड ने ग्रीन इनिशिएटिव के तहत किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जापान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। NTPC लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, जापान सरकार के साथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के ग्रीन इनिशिएटिव के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी यूको बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक या ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इंडसइंड बैंक RBI के अकाउंट एग्रीगेट AA फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। फ्रेमवर्क व्यक्तियों और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने के लिए सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा और ऋण या अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जमा करने और एकत्र करने की आवश्यकताओं को समाप्त करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नवनिर्मित आरोग्य वन गुजरात राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरदार पटेल प्राणी उद्यान और जियोडेसिक एवियरी डोम के साथ आरोग्य वन का उद्घाटन गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर के पास किया है। मेडिटेशन, योग और आयुर्वेद के उद्देश्य से 17 एकड़ भूमि पर आरोग्य वन की स्थापना की गई है और इसमें उच्च औषधीय मूल्यों वाले 380 से अधिक पेड़ पौधे और पौधे शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, GST मुआवजे के लिए 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 2 किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 6000 करोड़, ऑप्शन बी 3000 करोड़, ऑप्शन सी 1500 करोड़ या ऑप्शन डी 1000 करोड़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 6000 करोड़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 6000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार स्पेशल विंडो के तहत वस्तु एवं सेवा कर GST के तहत मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को जारी की गई कुल राशि 12,000 करोड़ रुपए है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व नगर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर या ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।